बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्बू की रेसिपीज़। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल कराची बिरयानी। ये इतनी टेस्टी और इतनी आसानी से बनने वाली रेसिपी है। चलें जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानी को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है दालचीनी, काली मिर्च, बादियाने फूल और 3 अदद जो है वो बड़ी इलायची और थोड़े से लौंग इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसको पानी के अंदर ऐड कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक जो है वो हमने चावलों के हिसाब से डालना है। मैंने 3 गिलास जो है वो चावल लिए हैं, तो 3 चम्मच ही इसमें मैं नमक डालूँगी। ठीक है, 3 चम्मच हमने नमक डाल लिए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि चावल बॉईल होने के बाद जो है वो आपस में जुड़े ना, चावल अकेला अकेला रहता है ऑयल डालने से। ठीक है, अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। पानी जब तक हमारा बॉईल होता है तब तक जो है वो हम गार्निशिंग के लिए जो प्याज है उसको फ्राई कर लेते हैं। पैन को हम चूल्हे पर रख देंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म होने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 से 5 अदद कटी हुई प्याज। प्याज जो है वो आपने बहुत बारीक नहीं काटना, नॉर्मल साइज़ में काटना है। अब हम इसको कर लेंगे ब्राउन। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, देखें इधर पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल जो है वो मैंने सेला चावल लिए हैं और 1 किलो चावल लिए हैं। ठीक है, इसको मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे और अच्छे तरीके से पानी में वॉश किया है और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। इधर हमारे जो हैं वो प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और प्याज़ों को ऑयल से अलग कर लेंगे। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। चावलों को हमने 80% जो है वो बॉईल करना है, बाकी जो 20% है वो दम में ये पक जाते हैं। देखें जी चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। इनको छान कर हम पानी इसका अलग कर लेंगे और अब हम बिरयानी के लिए जो मसाला रेडी करते हैं। पतीले को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, फ्लेम ऑन कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल जो है वो हमने 1 कप लिया है और इसको गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर जो है वो हमने इस तरह गोल स्लाइसिस में काटना है और अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे, जो जिसमें है काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, लौंग वगैरह। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें है पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच ऐड करनी है। 2 चम्मच नमक ऐड करना है। नमक अब हमने कम डालना है क्योंकि नमक जो है वो हमने चावलों को बॉईल होते हुए डाल दिया था। अब हम इसमें 2 चम्मच जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। बिरयानी जो है वो थोड़ी स्पाइसी होती है, इसलिए स्पाइसीज़ को ज़्यादा थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू जो है वो मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इनको छील लिया था और आलूओं का साइज़ जो है वो आपने नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा रखना, थोड़े से बड़े इसको पीसीज में काटना है। ठीक है, आलू जो हैं वो कमर्शियल लेवल पे जो दुकानदार हैं वो इसलिए डालते हैं ताकि जो बंदा चिकन की प्लेट अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए थोड़ा सा वो आलू का एक टुकड़ा डाल देते हैं। 1 कप के करीब जो है वो हम इसमें पानी डाल के आलूओं और टमाटरों को सॉफ्ट होने देंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे। ज़र्दा रंग जो है वो हमने डालना है ताकि हमारी बिरयानी का जो रंग है वो अच्छा आ जाए। देखें जी माशाल्लाह आलू और हमारे जो टमाटर हैं वो तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे चिकन। चिकन जो है वो मैंने 1 kg लिया है और इसको मैंने सिरके और नमक से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो तकरीबन मैंने 8 से 10 ली थी और इनको बारीक चॉप कर लिया था। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे इमली। इमली जो है वो मैंने पानी से 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश किया है क्योंकि इसके ऊपर डस्ट वगैरह होती है तो वो वॉश करने से रिमूव हो जाती है। इमली को हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम एक जो है वो प्याली इसमें दही डालेंगे और दही डाल के इसको हमने पकाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से पकाना है। अब हम इसमें 2 चम्मच जो है वो खुश्क धनिया ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। 1 से 2 चम्मच जो है वो इसमें हमने जो है वो गरम मसाला डाल दिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा जो है वो चाइना साल्ट डाला है और इसको हमने पकाना है 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको हमने पकाना है। देखें जी माशाल्लाह हमारा जो है वो बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है।
اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پیاز جو ہے وہ ہم نے پہلے براؤن کیا ہوا تھا وہ ڈالنا ہے، اور اس کے چاروں طرف ڈالنا ہے مسالے کے اوپر، اور ہم نے ہاف پیاز ڈالنا ہے، ہاف جو ہے وہ ہم رکھ لیں گے۔ پیاز ہم نے ڈال دیا ہے، اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پودینہ جو ہے وہ میں نے پتے علیحدہ کر لیے تھے اور ان کو اچھے طریقے سے واش کر کے پتوں کو میں نے باریک کاٹ لیا تھا۔ پودینے کو ہم نے چاروں طرف ڈالنا ہے مسالے کے اوپر۔ پودینہ ہم نے ڈال دیا ہے، اب ہم ڈالیں گے چاول جو ہے وہ ہم نے یکدم ایک ہی دفعہ نہیں ڈال دینے، چاولوں کو ہم پھیلا کر ڈالیں گے تاکہ اس کی جو تہہ ہے وہ ایک ہی جگہ پر نہ بنے۔ چاول ہم نے ڈال دیے ہیں، اب ہم اس کی کریں گے گارنشنگ کے لیے جو ہم نے بچے ہوئے براؤن پیاز تھے وہ اس کی چاروں طرف ڈالنے ہیں۔ پیاز ہم نے ڈال دیے ہیں، اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کٹا ہوا سبز دھنیا، اس کو ہم نے باریک کاٹنا ہے۔ اب جو ہم نے اس کے اوپر پودینہ ڈالا تھا بچا ہوا وہ پودینہ اس کی گارنشنگ کے لیے ڈالیں گے۔ اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا زردہ رنگ جو ہے وہ ہم نے بالکل تھوڑا سا لے کے اس کو 2 چمچ جو ہے وہ پانی میں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد چاولوں کے چاروں طرف ڈال دینے تاکہ بریانی کا جو کلر ہے وہ اچھا آ جائے۔ اب ہم اس کو دیں گے دم کے لیے آپ کو اچھا اور صاف کپڑا لینا ہے اور 15 سے 20 منٹ کے لیے لو فلیم پہ دم دینا ہے۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ دم ہمارا آ چکا ہے اور بریانی بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ اس بریانی کو تہہ والی بریانی کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ چلیں جی اب ہم آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں۔ اس بریانی کو آپ کمرشل لیول پر بھی بنا کر سیل کر سکتے ہیں۔ کراچی میں تو یہ بریانی مشہور ہے ہی ہے، وہاں کے لوگ تو پسند کرتے ہی ہیں، لیکن پنجاب میں بھی اب اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو چکی ہے۔ اس ریسپی کو کمرشل لیول پر بنا کے سیل کریں، گھر پر بنائیں، مہمان آئیں تو ان کو بنا کر کھلائیں۔ بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان بننے والی ریسپی ہے اور بہت کم پیسوں میں بن کر گھر پر تیار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آ جائے تو میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔